नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक। दवाइयां ब्रांडेड मेडिसिन कैसी होती हैं और जेनरिक मेडिसिन कैसी होती हैं, इन्हें हम कैसे पहचानें, इनमें क्या अंतर होता है, क्या इनमें सेम दवा होती है। साथ ही हम जानेंगे इनकी कॉस्ट कम या ज्यादा क्यों होती है और क्या हमें जेनरिक मेडिसिन यूज करना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है। ब्रांडेड मेडिसिन में अक्सर ये देखा जाता है कि ब्रांड नेम होता है और साथ में उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो मेडिसिन के स्ट्रिप में दोनों चीजें मतलब लेबल्ड होती हैं। अब कंपोजिशन क्या होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलिए बुखार को ठीक करने वाली दवा पैरासीटामोल है, तो उसमें पैरासीटामोल तो लिखा ही रहेगा कि कितने एमजी है, 500 एमजी है, 650 एमजी है, लेकिन उसका एक अलग से नाम लिखा रहेगा जैसे कि कालपोल या क्रोसिन, तो हम उसको बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन जो प्योर जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनमें ब्रांड नेम नहीं होता है, केवल उसमें केमिकल कंपोजिशन होती है या ड्रग का फार्मूला होता है, जैसे कि पैरासीटामोल 500 एमजी, 250 एमजी या 650 एमजी, सिर्फ इतना ही लिखा होता है। तो ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं जेनरिक मेडिसिन। अब जेनरिक मेडिसिन भी दो तरह की होती है, एक होती है प्योर जेनरिक मेडिसिन, एक होती है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। तो प्योर जेनरिक मेडिसिन के बारे में हमने अभी बताया कि उसमें सिर्फ केमिकल कंपोजिशन का नाम होता है, ब्रांड का नाम नहीं होता है। ब्रांडेड जेनरिक क्या है इसके बारे में हम डिटेल में अब जानते हैं। ब्रांडेड जेनरिक के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें ब्रांड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसी चीज की खोज करता है या ऐसा कोई काम करता है जिसको उसके पहले कभी किसी ने नहीं किया हो, तो उसे एक क्रेडिट दिया जाता है। उस क्रेडिट को एक तरह से इसमें हम ये समझ लें कि ब्रांड नेम की तरह दिया जाता है, उसको सम्मान के तौर पर एक विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है। तो जो मेडिकल की रिसर्च इंडस्ट्री है इसमें भी यही होता है कि जिस कंपनी के वैज्ञानिकों ने अगर किसी दवा की खोज की है, तो खोज करने के बाद और दवा के सफल होने के बाद जब मार्केट में उतरती है दवा, तो कुछ सालों के लिए एक पेटेंट निर्धारित किया जाता है। उस पेटेंट के तहत कोई दूसरी कंपनी उस दवा को ना तो बेच सकता है ना ही बना सकता है, और कुछ वर्षों के बाद ये पेटेंट फिर लागू नहीं होता है उस कंपनी पे, और सारी कंपनियों को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो उस कंपनी की दवा को कॉपी करके आप अपनी इंडस्ट्री में या अपनी फैक्ट्री में उस दवा को बनाना शुरू कर सकते हैं और मार्केट में ला सकते हैं। तो जो कंपनी ने सबसे पहले दवा को बनाया उसको रिसर्च मॉलिक्यूल और टॉप ब्रांड कहेंगे कि वो ब्रांड है। अब जीएसके कंपनी का जो ब्रांड है वो है ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन इज द रिसर्च मॉलिक्यूल ऑफ जीएसके और वो उसका ब्रांड है। अब उस ब्रांड को कॉपी करके जितनी दवा कंपनियों ने अपने अपने ब्रांड निर्धारित किए, हो सकता है कि वो उनकी प्राइस कम रखें या इक्वल रखें, ये उन कंपनियों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो ब्रांड है वो ऑगमेंटिन ही रहेगा। तो ऐसी ही सारी दवाओं के साथ होता है। जिस कंपनी ने सबसे पहले अगर रिसर्च की है, जैसे कि हमने ऑगमेंटिन का एग्जांपल लिया, इसी तरह से एक डायबिटीज की मेडिसिन है एमरिल, जिसको सनोफी एवेंटिस ने रिसर्च किया, तो ये इनके रिसर्च मॉलिक्यूल यानी कि ब्रांड होते हैं। और उसके बाद पेटेंट के जो मिलता है, उसके बाद जब दूसरी दवा कंपनियां बनाने लगती हैं वही मॉलिक्यूल, तो उनको बोलते हैं ब्रांडेड जेनरिक। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब इसीलिए कहते हैं कि इनकी एफिकेसी सेम होती है, यानी कि जो ब्रांडेड मेडिसिन है और जो जेनेरिक ब्रांडेड है उनकी एफिकेसी में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, बहुत रेयरली ही होता है। लेकिन 99% केसेस में यही माना जाता है कि इनकी दोनों की एफिकेसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। स्लाइटली डिफरेंस इन प्राइस, थोड़ा बहुत अंतर होता है दवा की कीमत में, वो पर देखा जाता है। और सेम ड्रग जो कंटेंट होता है दोनों में। अब बात आती है कि जो कुछ दवा कंपनियों की जो ब्रांड है उनका असर डाउन होता है, तो ऐसा भी देखा जाता है और ऐसा होता भी है, क्योंकि जो ब्रांडेड जो होता है उनकी क्वालिटी कंट्रोल, उसमें मिलाए गए एडिटिव्स या जो फिलर्स होते हैं वो बहुत ही टॉप क्वालिटी के होते हैं। अगर किसी कंपनी की क्वालिटी अच्छे से नहीं चेक की गई है या उसमें एडिटिव्स या जो फिलर्स मिलाए गए हैं अगर वो क्वालिटी वाले नहीं है, तो हो सकता है कि उस दवा का असर टॉप ब्रांड के कंपैरिजन में कम हो सकता है। सेम ऐसे ही जेनेरिक प्योर जेनेरिक में भी होता है।
हालांकि ये गंभीर बीमारियों के लिए इसीलिए रिकमेंड नहीं की जाती हैं ज्यादातर, इसके पीछे का कारण यही होता है। और खास करके कोई भी इमरजेंसी के केसेस में है, वहां पर जेनरिक मेडिसिन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी गुणवत्ता हमें सबसे ज्यादा चाहिए। उस दौरान डॉक्टर हमेशा ब्रांडेड ही प्रेफर करते हैं। छोटी मोटी बीमारियों के लिए जैसे दर्द, बुखार, या किसी का बीपी को प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का बीपी बढ़ता है, बहुत ज्यादा बीमारी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप जेनेरिक ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की निगरानी में। और अगर दवा असर कर रही है तभी लें। और छोटे मोटे केसेस के लिए आप बिल्कुल ले सकते हैं, प्राइस कंपैरिजन करके ले सकते हैं, काफी हद तक सस्ती पड़ती है। अब ये सस्ती इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उनकी बहुत बड़ी फील्ड फोर्स होती है, और उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट लगता है। ये सारी चीजों के खर्चे होते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनका जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है। जबकि जो प्योर जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होके मार्केट में आ जाती है, इसलिए ये बहुत सस्ती होती हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस होता है। अब ये सवाल उठता है कि डॉक्टर क्यों, और क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण नॉर्मल मेडिसिन में भी डॉक्टर ब्रांड नेम लिखना ही प्रेफर करते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। आमतौर पर जब डॉक्टर अपने मरीज देखते हैं तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनको सिर्फ इतने से ही मतलब होता है कि हमको ये दवा फायदा करती है या सूट करती है, तो यही दवा सबसे अच्छी होती है। अगर डॉक्टर दवा को चेंज करते हैं या जेनेरिक प्रेफर करते हैं, तो कई बार डॉक्टर के मन में एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, पेशेंट के मन में प्लेसिबो इफेक्ट आता है। और हो सकता है कि दवा का असर थोड़ा भी कम हो, तो उनके मन में ये आता है कि ये दवा सही नहीं है, या हमको वो दवा नहीं दी गई है जो दवा हमें सूट करती है, भले ही ड्रग कंटेंट सेम हो। इस वजह से डॉक्टर अपनी फेथ को मेंटेन रखने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है, जो टॉप ब्रांड होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी एवरीवेयर होती है, मतलब कहीं मरीज अगर और भी जाता है तो उसको वो ब्रांड आसानी से मिल सके। जबकि जेनेरिक मेडिसिन में हो सकता है कि हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं हो, या जो ब्रांड सब्स्टिट्यूट भी अगर उनको करना पड़ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जेनेरिक ब्रांड में भी कि उनको दिक्कत आ सकती है अगर वो पॉपुलर ब्रांड नहीं है। इस वजह से डॉक्टर्स ज्यादातर टॉप ब्रांड ही प्रेफर करते हैं, ताकि उनके पेशेंट को भटकना नहीं पड़े, किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यही कारण होता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है टाइप ऑफ डिसीज। अगर गंभीर बीमारी है तो वहां पर डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन प्रेफर करना सही नहीं समझते हैं, और आमतौर पर लोगों को सलाह भी यही देते हैं कि अगर जेनेरिक मेडिसिन ले रहे हैं, आपको सूट कर रही है, उसका असर अच्छा आ रहा है, और प्रॉपर चेकअप करवाइए, उसके बाद अगर आप बिल्कुल फ्रीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गंभीर बीमारियों में जेनेरिक मेडिसिन को प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में जाना कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या है और जेनेरिक मेडिसिन क्या है। दोनों में सेम कंटेंट होते हैं, फिर भी एफिकेसी में असर आता है, और कई लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। कुछ सामान्य बीमारियों में इक्वली इफेक्ट मिलता है, इसलिए बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रांडेड मेडिसिन या जेनरिक मेडिसिन दोनों का असर समान होता है। बहुत सारी ऐसी रहती हैं जो अच्छी क्वालिटी की जेनरिक मेडिसिन है, अच्छी कंपनीज जिनको बनाती हैं उनका असर रहता है, लेकिन गंभीर बीमारियों में आप जेनरिक मेडिसिन का उपयोग ना करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।